मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन के अंदर बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। बाल कंधे से घुटने तक लंबे हो गए। अब ऐसा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगी, जिस तरीके से बताऊंगी, अगर आपने सिर्फ 3 दिन अपने बालों में इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद भी देखकर हैरान रह जाओगे और कहेंगे कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी नुस्खे होते हैं जो दुनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं होता है। 100% लोगों को पता नहीं होता है दोस्तों नुस्खे के बारे में, लेकिन जिन लोगों को पता है वह अपने बालों की लंबाई को अच्छे से बढ़ा रहे हैं, अपने बालों में झड़ने की समस्या को समाप्त कर रहे हैं, अपने बालों की ग्रोथ को समाप्त कर रहे हैं। शुरू कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, बालों की समस्या समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और प्रूफ देने वाली हूँ, ताकि आपको 100% भरोसा हो जाए कि यह रेमेडी बालों में बहुत ज़्यादा काम करती है। मैं आपको अपनी कुछ सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के फीडबैक आपको मैं दिखाऊंगी, इमेज भी लगा के दे रही हूँ दोस्तों। बाल पहले कैसे थे और कैसे उनके बाल हो गए हैं। बालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो चुके थे, वो भी अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। बाल इतने ज़्यादा झड़ते थे, वो भी दिन रात केवल बालों में समस्या थी, लेकिन इस नुस्खे ने बहुत ही यूज किया, बालों को झड़ना समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। बाल उनके लंबे घने हो चुके हैं। जब उन्होंने बताए हुए मेरे तरीके से इस्तेमाल किया, रेमेडी लगाना स्टार्ट किया, तो उनका हेयर फॉल बंद हो चुका है, बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। अगर आप भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए, लंबे घने मजबूत बाल बन जाएंगे। आप इस नुस्खे का वैसे ही बनाना इस्तेमाल कीजिए, जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से। अगर आपने फॉलो कर लिया तो स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए हुए सब कुछ जान लीजिएगा, आपके बालों से जुड़ी हर समस्या समाप्त हो जाएगी और यह नुस्खा आपके बालों की ज़िंदगी बदल देगी। सोचेंगे नहीं, पर मजबूर हो जाएंगे, आपकी ऐसी वीडियो कभी क्यों नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताऊंगी, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो देखिए, मैंने इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्ते दोस्तों, अमरूद के पत्ते का अगर जिस तरीके से मैं अपने बालों में उपयोग किया है दोस्तों ना, उनके बालों के झड़ने की समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है। उनके बाल बिल्कुल हमेशा के लिए घने मजबूत रसी हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन जैसे ही अमरूद के पत्ते देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। पत्ते का यूज बहुत ही लोग करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अमरूद के पत्ते तोड़ लिए। कुछ अमरूद के पत्ते हमने यहाँ पे तोड़ा है, उससे अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यही बताया कि अमरूद के पत्ते हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसे चबाने से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन आपको बताते चलते हैं कि अमरूद के पत्ते हमारे बालों के लिए भी अमृत से कम नहीं है। बालों पर इस नुस्खे को बनाने के लिए हमने यहाँ पे अमरूद के पत्ते को लंबे समय तक प्राकृतिक देखभाल उपयोग करते आ रहे हैं दोस्तों। इसमें कई प्रकार की विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और पौधे में प्राप्त लाभकारी तत्व होते हैं, जो बालों और स्कैल्प दोनों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह कारण है कि आजकल बालों की देखभाल के लिए बहुत से लोग अमरूद के पत्ते का यूज करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 7-8 पत्ते अमरूद के ले लिए हैं। वो अभी नरम पत्ते लेना है, पहले ही बता दे रही हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो ये चीज़ें मैं बीच बीच में बता रही हूँ उससे सुनते रहिएगा, ध्यान से और गौर से करिएगा। जो चीज़ें बताऊँगी तभी आपके बालों पे तेज़ी से काम करेगी। सबसे पहले आपको अमरूद के पत्ते को अच्छी तरीके से पत्ते को लेना है, और उसे नरम पत्ते को ही लेना है। तो यह पत्ते 7-8 ले लीजिए, उसे अच्छे तरीके से अपने बालों के लिए लगाना है दोस्तों। और ये बाल आपके बिल्कुल लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। तो पहले पत्ते को अच्छी तरीके से धो लेना है दोस्तों, कि इसमें जितनी भी गंदगी है मौजूद, एंटीऑक्सीडेंट गुड स्कैल्प को आपको बालों के लिए स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं। धूल, प्रदूषण, धूल और अन्य पर्यावरण इसमें जो भी थे गंदगी हमने यहाँ पे धो लिया है। तो देखिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है अमरूद के पत्ते। अमरूद का पत्ता बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अमरूद का पत्ता बहुत ही ज़्यादा बालों के घने करने की, झड़ने की समस्या को रोकता है। अगर आपके बाल पहले लंबे घने मजबूत हुआ करते थे और इस समय बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हैं, बाल छोटे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अगर आप अमरूद के पत्तों का यूज इस तरीके से कर लेते हैं, तो इसको साथ ही साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, उपयोग करेंगे, जिससे आपके बाल
99% बहुत ज़्यादा लंबे घने मौजूद हो जाएंगे केवल अमरूद के पत्ते से। दोस्तों 100% फ़ायदा नहीं मिल सकता है, लेकिन 99% जरूर मिलेगा दोस्तों। और भी सारी समस्याएं हैं कि तो आप वीडियो को बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको इन सारे पत्तों का वॉश करके हमने धूल मिट्टी हटा दिया है, जो हमने यहाँ डस्टबिन पॉलिथीन जो गंदगी होता है सारा निकल गया है। इस तरीके से आपको इसे तोड़ लेना है, जैसे मैं यहाँ पे तोड़ के दिखाऊंगी, या चाकू या कैंची से भी काट सकते हैं, कोई भी मदद से। आजकल भारी प्रदूषण बहुत ही खराब मौसम चल रहा है दोस्तों, खान पान की वजह से बालों की झड़ना समस्या एक व्यक्ति को हो रही है। अमरूद के पत्ते से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जो इसमें बालों को झड़ने की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या लेना है, आपको प्याज लेना है। जी हाँ दोस्तों, प्याज अपने बालों को एक ज़रूर ट्राई करने हैं, क्योंकि जितने भी लोगों के बाल झड़ते हैं उनके बालों में झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर तुरंत रोकनी है तो प्याज एक ले लीजिए, सबसे कारगर चीज़ है और बालों पर तेज़ी से असर भी करती है। इसका यूज किया जाता है दोस्तों जब आप अपने बालों का यूज करेंगे पहली बार, तो देखिएगा आपके बाल की जो लंबाई है, ग्रोथ है, बिल्कुल तुरंत ही झड़ना पहली बार में रुक जाएगी। क्योंकि जितने भी लोग इसका यूज करते हैं बालों पे, उन्हें पता ही होगा कि प्याज का रस बालों पर लगाने से, प्याज का यूज करने से आपको कितना सल्फर की मात्रा मौजूद होती है प्याज में। इसकी वजह से बाल झड़ने तुरंत रुक जाते हैं और यह बालों की जड़ों के अंदर पहुंच जाता है, और जिससे वह मौजूद सल्फर कैरोटीन उत्पाद को बढ़ा देता है, जिससे बाल जड़ से मजबूत होने लगते हैं। बाल टूटने की समस्या जो है समाप्त हो जाती है, बाल झड़ने की भी समस्या समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से छोटे साइज का प्याज लेना है, इसे अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है, मतलब क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। अब यह छोटे छोटे प्याज, इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको बता दूंगी। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, ये छोटे छोटे प्याज बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। और आज मान लीजिए कि नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी प्याज ले सकते हैं दोस्तों। ये जरूरी नहीं कि आप छोटे वाले लीजिए, बालों पर बहुत ही नुस्खा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्याज का रस एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जो स्कैल्प के महीना रक्त कोशिकाओं को तेज करता है और यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि बालों के सक्रिय होने लगते हैं, जो सुस्त पड़े होते हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, वो फिर से सक्रिय होने लगते हैं और बालों की झड़ने की समस्या रुक देता है। फिर दोबारा बालों की ग्रोथ होने शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि बाल पर झड़ चुके हैं वहाँ पर भी नए बेबी हेयर्स होना शुरू हो जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे चीज़ों को बता रही हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, वैसे वैसे आप इस अच्छी तरीके से देखिएगा और फटाफट से कीजिएगा। इसलिए कहती हूँ दोस्तों कि आप ऐसे ही प्याज को अच्छी तरीके से कट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप बालों को झड़ने की समस्या से परेशान हैं और सारी चीज़ें वीडियो में बता देती हूँ, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे ग्राइंडर जार में इसे अच्छी तरीके से, मिक्सर जार में हमने इसे पीस लिया है, समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है कि अच्छा है कि प्याज हमने अच्छी तरीके से कट करके मिक्सर जार में पीस लिया है। प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व होते हैं, वह स्कैल्प पर पनपने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, माइलोसिया फंगल खत्म करता है। दोस्तों आपको एक मिक्सर जार में अच्छी तरीके से इसे पीस लेना है और जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें काट कर डाला है आपको मिक्सर जार में बारीकी, आपको इसे अच्छी तरीके से पीसने के बाद इसे किसी छन्नी में छानकर इसका रस अलग निकालना है दोस्तों। पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा डालकर आपको घुमा देना है ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं पेस्ट बनाकर यहाँ पे छान कर दिखा रही हूँ दोस्तों। हम सबसे पहले पेस्ट बना लिए हैं। अब ये तो दोस्तों पानी हमें डालना है, तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी भरपूर पानी है तो और उसमें पानी भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा और आपका बड़ा बाल है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। पेस्ट बनाते हैं जैसे पीस जाए वैसा पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसका रस अलग करना है दोस्तों। अपनी पानी की मात्रा को कम ज़्यादा आवश्यकता अनुसार जितना पेस्ट बनाए रखा है उसके कटोरी में आपको चाय की छन्नी लेकर अच्छी तरीके से छान लेना है। उसको पूरे छान लेना है, जितना भी पानी इसमें है उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए। लेकिन आपको दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, आप एक पतला सा सूती सा कपड़ा लेकर भी इसे अच्छी तरीके से छान सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एलोवेरा का इस्तेमाल करूँगी। बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी रुक जाएंगे दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से रेमेडी काम करती है हमारे बालों पर, इसलिए आप प्याज का रस भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। यह नुस्खा बहुत ही यूजफुल है, अपने बालों पर यूज करेंगे दोस्तों। आपके बाल समय से सफ़ेद हो रहे हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगे, बालों की समस्या जो है रुक जाएगी। यह नुस्खा काफ़ी कारगर माना जाता है और जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रही हूँ उसी तरीके से बनाइएगा, बालों पर उसी तरीके से यूज करिएगा। क्योंकि जितने भी लोगों ने बाल पर मैं इस नुस्खे का यूज करवाया है ना, आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने रिजल्ट भी लगा दिया है स्टार्टिंग में। उन सभी के अपने बालों को इस नुस्खे ने
बहुत अच्छे तरीके से उनके बाल लंबा घना और ग्रोथ भी तेज़ी से हो रही है। आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। अब आपको इसे चम्मच के सारे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ताकि आपके बालों पर किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। अब आपको इसमें कोई भी नेक्स्ट ऐड चीज़ नहीं करना है। तो इसमें हमें एलोवेरा जेल हमने ऐड किया है दोस्तों। मैंने बताया कि एलोवेरा जेल हमने ऐड किया है। या मार्केट वाला भी कर सकते हैं, घर वाला भी कर सकते हैं, मिक्स यूज भी, जो भी आपको चॉइस आपकी, जो भी यूज कर सकते हैं। सफ़ेद, जो पहले सफ़ेद आपके बाल हैं, एक आम बात है दोस्तों। समस्या जिसकी भी हो चुकी है, प्रदूषण, खान पान, खराब खान पान और तक हल्दी, ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उन सभी के बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं, सफ़ेद होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर लीजिए। स्ट्रेस से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। डेंड्रफ न सिर्फ बालों को कमज़ोर करता है बल्कि इसकी वजह से सिर भी लगातार खुजली और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और हाँ, एलोवेरा को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जितना हमारी हेल्थ के लिए, जितना हमारी स्किन के लिए, उससे ज़्यादा हमारे बालों के लिए लाभकारी होता है। इसमें जो गुण पाए जाते हैं उसमें हमारे स्कैल्प के डैंड्रफ, और अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। बहुत बार ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपके बालों की झड़ने की समस्या भी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिसे आप जान नहीं पा रहे हैं, तो उसे बालों को झड़ने से रोक देता है, उसकी समस्या को खत्म करेगा। जो इन्फेक्शन है उसको भी खत्म करेगा, आपके बालों को ग्रोथ लाना शुरू कर देगा। अब आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाने के बाद इसमें नारियल तेल 1 चम्मच के करीब मिलाएंगे दोस्तों। अगर आप घर वाला एलोवेरा यूज करते हैं तो आप 2 चम्मच कर लीजिए। उसका अभी मैं पेस्ट नहीं बना पाई थी, इसीलिए मार्केट वाली डाली हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों। इसका यूज करने से आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना तेज हो जाएगा तो आपके बालों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आपको लेना है दोस्तों, हमने यहाँ पे नारियल तेल डाल दिया है दोस्तों। नारियल तेल भी आपको 1 से 2 चम्मच करीब डालना है दोस्तों। कोई भी मौसम हो, किसी भी मौसम में आप इस नारियल तेल को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें प्याज का यूज किया है। तो अगर आप भी सर्दी के मौसम में यूज करते हैं तो आप दोपहर के समय लगाइए। अगर कोई भी मौसम हो तो आप किसी भी समय लगा सकते हैं दोस्तों। अब आपको इसमें नेक्स्ट चीज ऐड, नारियल तेल हमने कर दिया है और अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। ऐसे नए नए वीडियो और नए नए ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से मिलूंगी आपको ऐसे नए नए वीडियो के साथ और नए नए ट्रिक के साथ दोस्तों, क्योंकि नारियल तेल बालों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही तेज़ी से काम करता है। ऐसे लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लोरिक एसिड का काम करता है, आपके बालों पर तुरंत फर्क एडा स्पून करेगा दोस्तों कि आप देखकर चौंक जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से अपने रेमेडी को लगाकर स्टार्ट किया था दोस्तों। अच्छे से मिक्स करके अपने बालों पे सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और हफ्ते में आप 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 1 से 2-3 दिन लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 दिन लगाइए। आपके बाल देखिएगा कितना बढ़िया से ग्रो होना शुरू कर देगा दोस्तों। और स्क्रैब में लगाने के बाद 2 से 3 मिनट इसका महीने में आपको ट्राई जरूर करना है। सप्ताह में 2 बार 3 बार कीजिए, महीने में 5-6 बार कर लीजिए, फिर देखिएगा कमाल। धन्यवाद। राधे राधे।